आज हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बारे में डिटेल एक एक पॉइंट सब कुछ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सबसे पहले ये 3 टाइप्स में देख सकते हैं। ये क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसके ये क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है। अब क्या होता है क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव से मतलब प्लस से पॉजिटिव से ऐसे डिनोट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का थीटा हमेशा 0 होता है। कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसके 3 रीजंस है। सबसे पहला, कंपाउंड डजंट गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको एकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब जो कि हमारा इनएक्टिव है उसको हम लोग एकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसको कायरल बोलेंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है? डी इनैंशियोमर और एल इनैंशियोमर। डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल मतलब लीवर रोटेटरी। कंपाउंड गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हो रहा है उसमें, वो दे रहा है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या है? मीज़ो कंपाउंड्स की वजह से। मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे कायरल सेंटर होते हैं। बहुत सारे कैसे? अब जैसे हमारा ये कंपाउंड है, ठीक है। अब एक कायरल सेंटर मतलब क्या होता है? एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप, CH3 C2H5 OH, ठीक है। ये हमारा कायरल सेंटर कितना है? एक ही है, 1 2 3 4। एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स इन 1 कार्बन। ओके। अब आते हैं इस वाले कंपाउंड पे। एक, ये मतलब हमारा कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ 4 अलग है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक कायरल सेंटर। ये हमारा हो गया दूसरा कायरल सेंटर। दूसरा कैसे? इधर दूसरा ग्रुप है, इधर दूसरा है, इधर ऐसे, इधर अलग। 3, इसमें 3 कायरल सेंटर हैं हमारे, तो जिसमें यही होते हैं हमारे मीज़ो कंपाउंड्स। अब आ गया समझ में? मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंटेन मोर देन 1 कायरल सेंटर। ओके। और ये हमारे रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेट नहीं करेंगे। और PPL क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जहाँ पे जो हमारी EM वेव्स हैं वो वाइब्रेट करें सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो ऐसा इसमें नहीं होता। एक डायरेक्शन में कैसे होगा जब इतने सारे कायरल सेंटर हैं? तो अब आता है हमारा अगला कि कंपाउंड में भी इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर्स, मतलब रेसमिक मिक्सचर, मतलब जिसमें इक्वल मिक्सचर होगा D का और L का, ठीक है। DL पता ही होगा, अभी ऊपर बताया। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवो रोटेटरी का इक्वल मिक्सचर होगा जिसमें, उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। अब ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारी जो EM वेव है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेट करें, एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो रोटेट कर जाएं, ठीक है। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स जो कि रोटेट ना करें। अब कायरल, एकायरल। कायरल क्या होते हैं? कायरल में अनसिमेट्री होनी चाहिए। अनसिमेट्री क्या है? कहाँ से, कहीं से भी काटो इक्वल नहीं आएगा। सिमेट्री क्या है? नहीं, एक मिनट। ये हमारा सिमेट्रिकल है, ये हमारा एसिमेट्रिकल है। ओके। जो हमारे अनसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ भी बोल लें, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। याद कैसे रखना है? जो कायरल होंगे वो अनसिमेट्रिकल होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। काउ, COU, काउ, ठीक है। और
अकायरल सिमेट्रिकल होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जो दोनों तरफ इक्वली बढ़ जाए वो सिमेट्रिकल होंगे। और कायरल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। और इसका होता है साओ, उसका काऊ, इसका साओ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कायरल सेंटर पे। क्या होता है कायरल सेंटर? किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, उसी को कहते हैं। अगर एक कंपाउंड एक कायरल सेंटर है तो उसको एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो उसको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, एक्सेप्ट अमीन फ्लिपिंग। जैसे ये है 1 2 3 4 sp3 है, 1 कायरल सेंटर है, तो ये कंपाउंड है, उसमें अब हम लोग क्या कहेंगे इसको कि ये कायरल है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक कायरल सेंटर है, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ऐसे ही देख लेने, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, हम 1 मिनट पॉज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, पॉज करके देख लेना। ओके, अब आगे चलते हैं। अब कंडीशंस क्या क्या हैं? अगर कंपाउंड्स में ओनली 1 कायरल सेंटर है तो एक कायरल सेंटर सफिशिएंट है उस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए, यह भी पीछे बताया था, ठीक है। और कंडीशन 2 क्या है? अगर कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो वो काफ़ी नहीं है उसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाने, फिर इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि इस केस में जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे और उसमें जो हमारी सिमेट्री है वो एब्सेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से नहीं होगा। फिर आता है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो कॉज और पॉज एब्सेंट होना चाहिए। मतलब क्या बताया था पीछे? काऊ मतलब कायरल एसिमेट्रिकल, सॉरी कायरल, हाँ अनसिमेट्रिकल और ऑप्टिकली एक्टिव। काऊ, हाँ कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, अनसिमेट्रिकल। तो मतलब अनसिमेट्री है उसमें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री 20 से काटेंगे तो इक्वल नहीं आना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से कट करने पर इक्वल नहीं आना चाहिए, ये एब्सेंट होना चाहिए। तो कॉज और पॉज एब्सेंट, ठीक है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि इमेजिन करना एक पॉइंट है जो कि बीच में है, ठीक है। और अगर हम लोग उससे एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड बिल्कुल सेम इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। कैसे? ये है हमारा, हो गया, ये इतना अलग, ठीक है। ये इसमें हमारा कॉज प्रेजेंट है, जबकि इसमें कॉज नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है ना इसमें। अब इसमें देखेंगे कॉज है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ये देख लेने। अब आता है हमारा ऑप्टिकल एंड स्पेसिफिक रोटेशन। इसमें क्या होता है कि जो रोटेशन होता है, अगर वो ऐसे ही थीटा है और ऐसे रोटेशन है तो जितना ऑब्ज़र्व करेंगे अपॉन उतना रख देंगे। CL मतलब होता है, मतलब ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा ऑप्टिकल या स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, थीटा अपॉन CL। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है ये? जैसे ये है, सेंटर से कट किया, इधर आधा, पॉज प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर इमेजिन करो हमारे जो प्लेन है उसको डिवाइड कर सकते 2 इक्वल हाफ्स में, और इधर क्या था कि उसके बीच में एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जिससे स्ट्रेट लाइन हमारी जा सके, और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हमारा मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो पता ही चल गया होगा इसके एग्जांपल से, और इसमें 2 इक्वल हाफ्स में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है हमारा कंडीशन 2? अगर when more than 1 chiral carbon are present molecule is acyclic, मतलब उसमें हम लोग पॉज चेक कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। अब ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सॉलिड डैश वेज पे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा डैश है और ये हमारा नॉर्मल है।
ये है, इसको फ्लिप कर दिया तो ये इधर आ गया। ओके, इवन नंबर इंटरचेंज और ये सब। अब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स व्हेन ओनली वन कायरल कार्बन इज़ प्रेजेंट। या तो वो आइडेंटिकल होगा, मतलब इनैंशियोमर होगा। इनैंशियोमर होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मतलब जैसे एक हाथ है और दूसरा हाथ रख दें तो थंब से थंब मिल जाएगा हमारा, है ना। तो वो हमारी होती है मिरर इमेज, और वो बनती है सिर्फ कायरल में। ओके, और अगर हम लोग 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होंगे तो उसमें आइडेंटिकल होगा, इनैंशियोमर्स होंगे, नॉन इनैंशियोमर्स होंगे, और डिस्टेरियोमर्स होंगे। ठीक है, डायास्टेरियोमर्स। ओके, ये आइडेंटिकल है, देखा ऐसे ही थंब आ जाता है जब मिरर के सामने रखते तो आइडेंटिकल हो जाता है हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा मीज़ो कंपाउंड्स। पहले ही बता चुके हैं, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होगा पॉज और कॉज के साथ, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसकी इंटरनल कंपाउंड की वजह से मिरर इमेज जो होगी वो उसके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को शो करेगी। रेसमिक मिक्सचर बताया था, 2 एनांशियोमर का इक्वल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। थ्रियो और एरिथ्रियो क्या होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइट एरिथ्रो, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। ये पता है सिस और ट्रांस ऐसे हैं, सिस का क्या था, सेम साइड थे, है ना, और ट्रांस हमारा ऑपोजिट साइड था, सेम वैसे ही। फिनिश हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स।